सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो, कंपनी की तरफ से अपडेट होता हुआ देखने को मिला कि कंपनी ने वेडनेसडे यानी कि कल के दिन पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की डिलीवरी कर दी है, या फिर बोल सकते हैं हैंडओवर कर दिया है। किसको? इंडियन नेवी को। और डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट यानी कि DSC 820 की बात यहाँ पर की गई है। और इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए 5 DSC कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था टीटागढ़ रेल सिस्टम को, और वो 5 कंस्ट्रक्शन में से एक कंपनी ने कल के दिन डिलीवर कर दिया है। तो बेशक ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बड़ी न्यूज़ हो गई, क्योंकि अब तक हम टीटागढ़ को जो पहचानते थे वो रेलवे सेक्टर की वजह से पहचानते थे। और कंपनी के जो टोटल ऑर्डर बुक हमें देखने को मिलते हैं 26,000 करोड़ के, इसमें जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी रेलवे सेक्टर से आता हुआ दिखा है। बट ये इंडियन नेवी के लिए अगर काम कर रही है तो इसका मतलब डिफेंस सेक्टर में भी इसका प्रेजेंस अब हमें दिख रहा है। और इसमें अगर कंपनी का प्रेजेंस अगर बढ़ता है तो कंपनी के ऑर्डर बुक अभी 26,000 करोड़ पे दिख रहे हैं ना, आगे चलकर ये बूस्ट होकर डबल भी हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे और डिफेंस सेक्टर में दोनों पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और दोनों ग्रोइंग सेक्टर में अगर कंपनी का प्रेजेंस है तो अल्टीमेटली ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि चाहे रेलवे सेक्टर से कंपनी को ऑर्डर मिले या फिर कंपनी को डिफेंस सेक्टर से ऑर्डर मिले, ये कंपनी के रेवेन्यू में तभी असर करेगा जब कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी के टाइम पे कंपनी कैपेक्स पे ध्यान दे रही है, और कैपेक्स की वजह से क्या हो रहा है, कंपनी की जो नंबर्स हैं वो एक कंसोलिडेशन फेज में है या फिर हमें डी ग्रोथ फेज में दिख रहे हैं। बट जैसे ही कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है तो कंपनी अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ा सकती है प्रोडक्शन को बढ़ाकर। तो इन सारी चीज़ों पे एक अच्छी रिसर्च और एनालिसिस कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड देखा जाए तो बहुत सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स लगातार ये बोल रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस जब अच्छी रहती है तो बेशक उसके पीछे का एक अच्छा सेंटिमेंट रीज़न होता है। अब वो सेंटिमेंट्स अच्छा कैसे हो सकता है? न्यूज़ की वजह से हो सकता है, रिपोर्ट की वजह से हो सकता है, या फिर नंबर्स की वजह से हो सकता है। अब इस कंपनी से रिलेटेड ये तीनों चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। ना ही कंपनी का नंबर पिछले कुछ सालों से ग्रो किया है, ना ही कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आई है, और ना ही कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छी रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिली है। अभी रिसेंटली एक इकरा का रिपोर्ट हमें देखने को मिला, जिसमें मेंशन था कि US का जो टैरिफ है वो हिट कर सकता है इंडिया के ऑटो कंपोनेंट के आउटपुट को। और ये कितना हिट कर सकता है भाई? तो रफली 8% यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखना। और देखो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज़ के रेवेन्यू के बारे में, तो मान लो अगर वो 100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं तो 30% हमें एक्सपोर्ट से ही आता हुआ देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें US सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि 30% में से 27% US ही इनको रेवेन्यू देता है। और US ने 50% की जो टैरिफ लगाई है उससे हमारे जो ऑटो कंपोनेंट्स के आउटपुट्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि कंपोनेंट्स महंगे हो सकते हैं इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। अब इसके अलावा एक और न्यूज़ सुन लो। वो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही थी कि US में जो जैगवार लैंड रोवर
बिजनेस करती है वो टैरिफ के टेंशन्स की वजह से अपने शिपमेंट को रोक चुकी है। अब ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो गई, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में, तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट 9 मंथ था उसमें जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था रेवेन्यू ने वॉल्यूम जो रिपोर्ट किया था होलसेल का, उसका 33% हमें अमेरिका से आता हुआ दिखा था। और सबसे ज़्यादा जहाँ कंपनी बिजनेस करती थी वहीं पर अगर कंपनी की प्रोडक्शन रुकी है तो अल्टीमेटली ये भी तो कोई बिजनेस से रिलेटेड अच्छी खबर तो नहीं होगी ना, ये भी एक नेगेटिव खबर है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बोल सकते हैं कंपनी की बिजनेस में इसका असर दिख रहा है, कंपनी से रिलेटेड ना ही कोई अच्छी न्यूज़ दिख रही है और ना ही कोई अच्छी रिपोर्ट्स दिख रही है। तो इतने सारे नेगेटिव चीज़ों के बाद कोई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हमें कैसे दिख सकती है? भले अभी हमें ट्रेड टॉक्स देखने को मिल रही है, अगर कुछ चीज़ें बेटर होती हैं तो हो सकता है टाटा मोटर्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स न्यूज़ हमें थोड़ी बेटर आती हुई देखने को मिल जाए। बट अभी के टाइम पे जो न्यूज़ है, रिपोर्ट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, कोई भी तरह का डाउट्स क्वेरीज होता है तो आप वहाँ पर अगर क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको वहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब KPIT टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट इस कंपनी में दिखी गई। 52 वीक हाई से लगभग 29% के आसपास नीचे है। और ये 29% का गिरावट सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी में ही नहीं, इस कंपनी के वैल्यूएशन में भी देखने को मिला है। एक टाइम पे 90 की पी पे कंपनी थी, अभी के टाइम पे 45 के आसपास की पी पे है। अगर मीडियन पी देखोगे पिछले 5 साल का, तो वो भी हमें 57.9 का देखने को मिलता है। तो मीडियन पी से भी कंपनी नीचे है। पिछले 5 साल का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो हमें 40.4% CAGR से देखने को मिलती है। बट वही अगर हम बात करें पिछले 1 साल के प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो वो नंबर पिछले 5 साल का जो एवरेज है उससे आधा हो चुका है। और ये चीज़ मार्केट को खटक गई। और इसी वजह से जो पहले कंपनी 80-90 की पी पे ट्रेड करती थी, अभी के टाइम पे 45 की पी पे दिख रही है, क्योंकि कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR जो था प्रॉफिट का, उससे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 50% नीचे आ चुका है। तो ये एक काफ़ी वैल्यूबल पॉइंट है और इसी वजह से KPIT की परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिल रही है। बट दोस्तों करंट टाइम में पेग रेशियो को अगर हम देखें तो जितनी कंपनी के वैल्यूएशन में गिरावट हुई है उस हिसाब से पेग रेशियो को अगर हम देखें तो फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से पेग रेशियो कंपनी को स्टिल थोड़ा एक्सपेंसिव दिखा रहा है। बट अगर ये गिरावट कंपनी के वैल्यूएशन में आगे भी कंटिन्यू रहती है तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी उतनी ज़्यादा फिर महंगी देखने को नहीं मिलेगी। ये पेग रेशियो का डेटा हमें बताता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक अच्छी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल पॉइंट्स ये मैंने आपको समझाई है। और बाकी दोस्तों अगर हम ऑटो इंडस्ट्रीज़ की बात करें, उसकी परफॉर्मेंस जैसे ही अच्छी होगी वैसे ही हम KPIT टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस, टाटा टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस और टाटा एलेक्सी की जो परफॉर्मेंस है बिजनेस में, उसमें कुछ रिकवरी विटनेस करेंगे। क्योंकि इन सारी कंपनीज़ का जो बिज़नेस है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है और उस सेक्टर का अच्छा परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको नोट ज़रूर करनी है, काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रोलेक्स रिंग्स। अभी रिसेंटली कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था जिसमें कंपनी ने स्प्लिट का प्रपोजल रखा था। स्प्लिट का प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। 1:10 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी के काम क्या है, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। बाकी नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।